Hi everybody, very warm welcome to the channel. This is your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो एग्जाम पास में आ रहे हैं, स्कूल अभी जाना नहीं है, काफी सारा टाइम आपके पास में है और वही टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स में देखती रह रही हूँ वीडियोस पे। आपने कहा मैम टाइम मैनेजमेंट में मदद कर दीजिए, तो ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। देखो यार, इस वीडियो से टाइम टेबल तो एक्सपेक्ट करना मत, क्योंकि देखो टाइम टेबल पे मैं भरोसा नहीं करती हूँ। एक चीज है जिसको मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करती हूँ और वो ये है कि रात में ही अपने दिन को प्लान कर लिया जाए, बता दिया जाए अपने आप को, लिख लिया जाए कि कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से मॉक पेपर्स करने हैं, ताकि इससे आप एकदम तैयार रहो और आपको इधर उधर ऐसा नहीं लगे कि यार मेरा दिन कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब बचे हुए जितने दिन हैं उनमें आपको एक भी घंटा वेस्ट नहीं करना है, ये अपने दिमाग में रखना है। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर ये टिप तो मैं आपको दे ही चुकी हूँ कि आपको टू डू लिस्ट बनानी है, बट इसके साथ में कुछ एलिमेंट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके दिन के अंदर मौजूद होने चाहिए। अब देखो यार, बेसिक चीजें, खाना खाना है, आपको नहाना है, आपको थोड़ा रेस्ट करना है, ये सारी चीजें आपको पता है, बट कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स जो आपके दिन में होने चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आप टाइम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दे पाएंगे और अपने हिसाब से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने दिन को प्लान कर पाएंगे। तो यार मेरे ख्याल से सबसे पहला टाइम तो तुम्हें मेडिटेशन और एक्सरसाइज को देना चाहिए। मुझे पता है कि जब एग्जाम पास में आते हैं तुम खाना पीना, मेडिटेशन, एक्सरसाइज सब छोड़कर एग्जाम के पीछे भागते हो, और वही आपको एग्जैक्टली नहीं करना होता है। न जाने कितने परसेंटेज ऑफ बच्चे ऐसे हैं जो हर साल एग्जाम इसलिए नहीं लिख पाते क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है। ठीक है, अब देखो बहुत सारी चीजें तो प्रिडिक्टेबल नहीं है, तो और हमारे हाथ में भी नहीं है, तो उनको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट जो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं वो ये है कि इस टाइम पे जब सबसे ज्यादा दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा है, बॉडी पे प्रेशर पड़ रहा है, तो थोड़ा समय हमें बॉडी के लिए निकालना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग 30 to 45 मिनट्स आपको मेडिटेशन और एक्सरसाइज के लिए निकालने चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप सुबह 4 बजे उठते हो, आप 8 बजे उठते हो, आप 12 बजे उठते हो, बट आपके दिन की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। एक काम माइंड ज्यादा बेटर सोच पाता है, ज्यादा बेटर रिटेन कर पाता है, और एक बहुत ही एनर्जेटिक बॉडी ज्यादा टाइम तक पढ़ पाती है। इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए। इसके बाद में अपने रूटीन के अंदर एक्टिव रिकॉलिंग को शामिल कीजिए। अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि आपने कल क्या पढ़ा है, तो कल पढ़ा हुआ सब बेकार है। अगर आप बैठे हैं और आप याद नहीं कर पा रहे हैं उस चैप्टर को, उस चैप्टर के टॉपिक्स को जो आपने कल ही पढ़ा था, तो दैट मीन्स आपके लिए वो चैप्टर 0 है। अब आपको शुरू से ही उसे पढ़ना पड़ेगा। एक्टिव रिकॉलिंग एक आईने की तरह काम करती है, और इसीलिए पढ़ाई को शुरू करने से पहले पिछले दिन आपने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े थे और उनमें क्या पढ़ा था, इसे रिकॉल करो। अकॉर्डिंग टू मी 20 मिनट पर सब्जेक्ट काफी रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में अगर आप डीप वाटर पढ़े थे पिछले दिन, तो आज 20 मिनट बैठकर रिकॉल करो अपने चैप्टर को, उसके थीम को, ऑथर को, टाइटल को, उसके सारे इवेंट्स को। अगर आपको वो अच्छे से याद आ रहा है तो आपको पता है कि अब आपको आगे बढ़ जाना है। अगर आपको इतने अच्छे से वो याद नहीं आ रहा तो आपको पता है कि आज उसी चैप्टर से शुरुआत करनी होगी। एक्टिव रिकॉलिंग किसी भी स्टडी सेशन के पहले करना बहुत जरूरी है। इसके साथ में वन शॉट एनसीईआरटी या संकल्प जो भी आप अभी यूज कर रहे हैं अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, अपने रिवीजन के लिए, उसको आपको 60 से 90 मिनट्स जो है पर सब्जेक्ट देना चाहिए। अगर आप वन शॉट चलाकर साथ में एनसीईआरटी कर रहे हैं, या फिर आप हमारे संकल्प बैच का हिस्सा है जो कि एक पेड बैच है, काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, जिसमें आप 5 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, साइंस के सारे सब्जेक्ट्स प्लस इंग्लिश, वो भी 990 रुपीज में। इनफैक्ट संकल्प सिर्फ इंग्लिश के लिए भी अवेलेबल है, जहां पर 665 रुपीज में आप पूरी इंग्लिश कवर कर सकते हैं। तो संकल्प बैच का अगर आप हिस्सा हैं तो भी आपने सामने अपना वन शॉट या आपका जो भी लेक्चर चल रहा है वो खोल लिया है, और साथ में आपने अपनी नोटबुक रख ली है, एनसीईआरटी रख ली है और पढ़ते जा रहे हैं, तो ये जो सेशन है ये 60 से 90 मिनट्स का पर सब्जेक्ट आपको लगाना चाहिए। याद रखिए कि अभी वो टाइम नहीं है जिसके अंदर आप टीचर के साथ में बैठकर सिर्फ सीख रहे हैं और उसके बाद में सेल्फ स्टडी करेंगे, क्योंकि इतना समय तो आपके पास अब बचा ही नहीं है। अभी वो टाइम आ चुका है जब आपको टीचर के साथ ना तो सिर्फ बैठकर समझना है टॉपिक को, और उसी टाइम पर उसे लॉक भी कर देना है। तो हाथ एकदम आराम से रख के एकदम रजाई में बैठकर और संकल्प बैच को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, संकल्प बैच को फॉलो कैसे करना है, एकदम अपने स्टडी स्पेस में जाना है, वहां पर लेक्चर देखना है, साथ में नोटबुक लेकर बैठना है, अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठनी है, साथ साथ क्वेश्चन करते चलना है, साथ साथ रिटेन करते चलना है, मार्क करते चलना है, लिखते चलना है, हाईलाइट करते चलना है।
तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है ताकि जो भी पढ़ा है 1-1.5 घंटे में वो 1-1.5 घंटे का पढ़ा हुआ सब रिटेन हो जाए। अब इसके बाद में जब इतना सब आप कर रहे होते हैं तो अगेन यहाँ पर जो चीज नहीं भूलनी है वो है वॉक। ठीक है, 30 मिनट जरूर अपने दिन के अंदर निकालिए वॉकिंग के लिए। याद रखिए कि आपके दिमाग को तंदुरुस्त रखने का तरीका आपके शरीर से होकर जाता है। आप शरीर को जितना तंदुरुस्त रखेंगे उतना ही दिमाग भी तंदुरुस्त होगा। और इसके साथ साथ में आप नेचुरली जब एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो दिमाग बहुत हद तक रिलैक्स होता है। तो कोशिश कीजिए कि 30 मिनट बाकी सारी चीजें छोड़कर सिर्फ वॉक करें और सिर्फ वॉक पे ध्यान दें, ज्यादा और किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके बाद में आते हैं आपके प्रैक्टिस सेशंस। आपने जो भी पढ़ा है उनकी प्रैक्टिस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसी से आप उसे लॉक करते हो। तो मेरे ख्याल से 30 से 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिस सेशन लगाने चाहिए। यार अगर आप यहाँ पर बैठकर वो क्वेश्चंस कर रहे हो जो बहुत बार पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो, तो मैं बता सकती हूँ आपको कि बोर्ड्स में ऐसा कोई पेपर ही नहीं बना है जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपने एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर ली है, टीचर जैसे पढ़ा रहे हैं अच्छे से सुना है, एक्टिव रिकॉलिंग कर रहे हो, तो यार जो भी चीजें हैं उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करते जा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की, तो ऐसा कोई पेपर ही नहीं है सीबीएसई जो बनाता हो जो आप क्रैक नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ में याद रखना है कि अपनी मील्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं बच्चों। आपको मील स्किप करने के लिए, नींद स्किप करने के लिए कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, कोई तालियां नहीं बजाई जाएंगी आपके लिए कि ये बच्चे ने 10 दिन तक अच्छे से खाना नहीं खाया था, इसकी 10 दिन में 10 घंटे की नींद कंप्लीट हुई थी, बस इतना ही पढ़कर मार्क्स लेकर आया है। देखिए अपने हेल्थ को रिस्क पे नहीं लेना है। जब मैं भी प्रिपरेशन कर रही थी मेरे कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो उसमें हम लोगों को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिलता था। तो मुझे याद है मेरे 7 पेपर में मैं सिर्फ 7 घंटे सोई थी। ठीक है, 1-1 घंटा रोज सो रही थी और बहुत ही कम मैंने अच्छे से खाना खाया होगा। नतीजा ये है कि वो 7 पेपर तो शायद मैंने अच्छे से निकाल लिए, बट फर्क ये पड़ गया मेरी बॉडी पर कि आज तक मेरा बॉडी जो है उस इन्फ्लेमेशन से सफर कर रहा है जो इन्फ्लेमेशन मैंने बॉडी को उस टाइम पे दिया। क्योंकि बॉडी का फंक्शन करने का अपना एक तरीका है और उसे उस तरीके से ही चलाना ज्यादा बेटर है। तो आप बिल्कुल अपने मील स्किप नहीं करेंगे, अपनी 6 से 8 घंटे की नींद को स्किप नहीं करेंगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगर आप नींद 6 से 8 घंटे की इसमें शामिल कर रहे हैं और अपनी प्रॉपर अच्छी मील्स, मैकडोनल्ड से ऑर्डर करके नहीं खाना है, ठीक है, घर का बनाया हुआ शुद्ध खाना खाना है, तो अच्छी प्रॉपर मील्स अगर आप ले रहे हैं जिससे आपको खा के नींद नहीं आ रही है बल्कि आप और एक्टिव फील कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे बेटर आप अपने दिन को मैनेज नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया तरीका है अपने टाइम मैनेजमेंट का, स्टडी टाइम मैनेजमेंट का, और यही एलिमेंट्स आपको चाहिए होंगे। अब आप चाहे कहीं से भी कान पकड़ लीजिए, चाहिए तो आप सुबह पढ़ना शुरू कीजिए एकदम अर्ली बर्ड्स की तरह, चाहिए तो आप नाइट आउल्स की तरह पढ़िए, बट ये शामिल आपको जरूर करने हैं, ये पॉइंट्स आपके रूटीन में जरूर शामिल होने चाहिए। जिस संकल्प बैच की मैं बात कर रही थी उसमें लिमिटेड सीट्स बची हैं, तो अगर आप भी हिस्सा बनना चाहते हैं संकल्प बैच का तो तुरंत जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे क्लिक कीजिए। संकल्प बैच का हिस्सा बनने के लिए SDC18 कोड लगाइए। देखिए जब आप बैच को ऑन करेंगे तो वहां पर एक कोड लगा होगा, अगर आप उसे हटाकर SDC18 कोड लगा लेंगे तो इस कोड से आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट, चाहिए तो लगाकर देख लेना, ठीक है, और रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को टॉपर बनने के लिए। That's it for this video. I will see you in the next one. Thank you so much for watching and all the best to everyone. Bye bye. Take care.